और अब बात करेंगे बिहार की और किस तरीके से पूरी तरह से बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है। कई दिन हो गए, बाढ़ की मार लगातार बिहार झेल रहा है। कोई भी ऐसा समय नहीं है जब लोगों को मामूली सी भी राहत मिली हो। करीब दर्जन भर जिले जल प्रलय का शिकार हुए हैं। नदियां उफान पर हैं, सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। और इस बीच नदियों के तटबंध एक एक करके टूट रहे हैं। और बीते 24 घंटे की अगर बात करें तो बिहार में बाढ़ के चलते बहुत सारे हादसे भी हुए हैं। बाढ़ की मार से बिहार कराह रहा है। नेपाल की बारिश बिहार की नदियों पर भारी पड़ रही है। हजारों लोग जान पर खतरे का सामना कर रहे हैं। बिहार में मानो जल प्रलय लोगों की हिम्मत और हौसले की परीक्षा ले रहा है। आधा दर्जन जिले बाढ़ से बेहाल हैं और हाल फिलहाल राहत की उम्मीद नजर नहीं आती। जो जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हैं उनमें सहरसा, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और पलामू शामिल हैं। पहले तटबंध टूटने और सड़कों के दरकने की खबरें आईं और अब बाढ़ की वजह से एक के बाद एक हादसों की खबरें भी आने लगी हैं। पलामू की ये तस्वीरें दहला देती हैं। 18 मुसाफिरों को लेकर जा रही ये गाड़ी बाढ़ के पानी में पलट गई। मलय डैम से लगातार पानी छोड़ा गया और नतीजा ये कि डैम के करीब एक पुलिया पर यह गाड़ी तेज बहाव के चलते पलट गई। गनीमत रही कि 1.5 दर्जन लोगों की जान बच गई। और दरभंगा की ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि बाढ़ ने कैसे जिंदगी पर ग्रहण लगा दिया है। इस महिला को डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मजबूरी ये कि उससे पहले कमर तक के इस पानी को पार करना है। कहाँ जा रहे हैं आप? डॉक्टर के पास। ऐसा ही हाल दरभंगा के कई गांवों का है। पालतू जानवरों को जिंदा रखना है तो उनका चारा भी कुछ इसी तरह 6 फीट पानी से गुजर कर लाना मजबूरी है। कहाँ से लेकर आ रहे हैं? पानी में हेल कर लाते हैं। दरभंगा के सदर ब्लॉक की हालत सबसे खराब है। डंडे और बांस के सहारे लोगों को नदी पार करनी पड़ रही है। किरतपुर और जमालपुर जैसे इलाकों में भी जरूरत का सामान लाना हो तो इसी तरह पानी से गुजर कर जाना होता है। करीब करीब पूरे पंचायत बाढ़ से प्रभावित है और यह गोसाई भूम का बांध जब तक फ्लड कंट्रोल से नहीं पूरा बनाएगा तब तक ये बार हर साल का समस्या है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हर साल जो आती है बाढ़ उसके लिए बाढ़ फ्लड कंट्रोल से गोसाई भूम का बांध कम से कम बराबरी तक बने जो ये सुरक्षित रहे। मोतिहारी में तो बाढ़ से हालात इतने बुरे हुए कि उत्तर सिकरहना नदी का रिंग बांध टूट गया। इसके बाद दर्जनों गांव में पानी भर गया। कई पंचायतों में पड़ने वाली हजारों एकड़ की फसल तबाह हो गई। बांध टूटने से गांव तो पानी में डूबे ही, साथ ही कई सड़कों पर 3 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया। रुख कीजिए मुजफ्फरपुर का, जहां गंडक नदी ने कहर बरपा रखा है। दर्जनों गांव के लोगों ने अब NH 27 पर शरण ली है, क्योंकि गांव और घर सब कुछ पानी की भेंट चढ़ चुका है। लोग नावों के जरिए घर का कुछ जरूरी सामान निकालकर लगातार नेशनल हाईवे का रुख कर रहे हैं। पानी घुस जाए तो कोई चीज का व्यवस्था नहीं है। पूरा सब परिवार इस पे कब तक रहिएगा हाईवे पे? ऐसे हाईवे पर जावे पानी रहेगा तभी रहेंगे। सरकार की तरफ से कोई अधिकारी आया? नहीं आया है अभी। मुजफ्फरपुर के केवटसा गांव में बागमती नदी में आई बाढ़ में डूबने से 2 बच्चियों की मौत हो गई। सुपौल भी बाढ़ की वजह से सांसत में है। कोसी के तटबंध से सटे इलाकों में हाहाकार मचा है। हजारों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है।
सुपौल के कम से कम 5 ब्लॉक में बाढ़ के पानी की वजह से त्राहिमाम है। कोसी बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है और ये पानी बाढ़ के खतरे को और बढ़ा रहा है। ऊपर से बदकिस्मती ये कि कोसी के जलग्रहण इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। और द्वार में पानी घुस गेल छे, तार से ट्यूबवेल डूब गेल छे और खाना पीना के व्यवस्था बहुत गंभीर छे। देखियो सरकार के अब की आदेश अनुसार की सब मिले के की आवश्यकता हेतै से देखियो अब सरकार ऑर्डर करते तब न। 3 रोज से पानी घुसल छे। मधुबनी में भी बाढ़ से हालात लगातार विकराल हो रहे हैं और लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। हजारों गांव और कस्बे बिहार में बाढ़ की मार झेल रहे हैं। उनको सरकारी मदद का इंतजार है, लेकिन बाढ़ से निपटने वाली एजेंसियां पूरे इंतजाम का दावा कर रही हैं। दिलचस्प दावा बिहार सरकार का है, जिसके मंत्री कह रहे हैं कि हमें पता रहता है कि कब कितनी बारिश होगी। मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ की जो 20 टीमें बिहार में हैं और 16 टीमें असम में हैं, वो लगातार स्थानीय प्रशासन के मदद में काम करती रहेंगी और जहां भी इवैक्यूएशन का काम हो, रेस्क्यू रिलीफ का काम हो, वो लगातार करती रहेंगी। पहले तो हम लोगों को पता है कि किस एरिया में जो फोरकास्ट आ जाता है और काफ़ी एक्यूरेट फोरकास्ट पहली बार आ रहा है, जिसको जल संसाधन विभाग बिहार सरकार यूज कर रही है FIC के इस काम को। ये बिहार सरकार का अपना ये फोरकास्ट काफ़ी एक्यूरेट आ रहा है, तो हम लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ पर कितना, किस रेंज में कितना रेन होगा। लार्जली इंफॉर्मेशन करेक्ट आ रहा है। सरकार बारिश का सटीक अंदाजा तो लगा ले रही है, लेकिन शायद राहत इंतजाम और बाढ़ के अस्थायी समाधान पर उसका अंदाजा सही साबित नहीं हो रहा। आज तक ब्यूरो।